इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। फिर भी इसको आसान बनाने के लिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, और उसी प्रयास का एक आज इस सीरीज शुरू कर रखी है मैंने। उसका 15वां पार्ट है, आज 15वां भाग है, जिसके अंदर हम बात करेंगे माइक्रोफोन्स की। माइक्रोफोन्स के बारे में बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल आसान भाषा में जानकारी अगर हम चाहते हैं तो इस पार्ट को आप ज़रूर देखें और अंत तक देखें, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो इस चैनल पर, जो कि इसका नाम है अरोड़ा इजी एजुकेशन, जो पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसका बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लें। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, इस चैनल को अंत तक देखने के बाद यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में जो भी फीडबैक, जो भी कमेंट आपके हों वो भी लिखें। इसके अलावा जो भी नए टॉपिक जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं बनाऊं मैं, वो भी आप ज़रूर लिखें। तो अब शुरू करते हैं इस पार्ट की। माइक्रोफोन्स। माइक्रोफोन्स क्या है? माइक्रोफोन क्या है? एक ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर का क्या काम होता है कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में बदलना, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो माइक्रोफोन किस टाइप से ट्रांसड्यूसर हुआ? माइक्रोफोन को हम ब्लॉक डायग्राम से समझाने का प्रयास करते हैं। माइक्रोफोन क्या है कि एक इनपुट ट्रांसड्यूसर है। इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है? इनपुट ट्रांसड्यूसर के अंदर माइक्रोफोन भी एक इनपुट ट्रांसड्यूसर है, और भी हो सकते हैं। पिकअप भी इनपुट ट्रांसड्यूसर है, फोटोसेल भी इनपुट ट्रांसड्यूसर है, थर्मिस्टर भी इनपुट ट्रांसड्यूसर। इनका काम अलग अलग है। माइक्रोफोन तो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसी तरह से पिकअप जो है वो अपने हिसाब से जो है एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में बदलेगा, जिसके अंदर कि आपको ग्रामोफोन रिकॉर्ड, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं। फोटोसेल में लाइट एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, थर्मिस्टर को हीट एनर्जी। इसी टाइप से अलग अलग ट्रांसड्यूसर्स हैं जो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो हमारे पास जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए हम इन ट्रांसड्यूसर की हेल्प से पहले तो उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। तो इस ब्लॉक डायग्राम में पहला पार्ट तो इनपुट ट्रांसड्यूसर है, दूसरा पार्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, और तीसरा पार्ट, चूंकि हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नहीं समझ पाते, हम जो आम जो व्यक्ति है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नहीं समझ पाएगा, इसलिए वापस उसको उसी फॉर्म में बदलना पड़ता है जिस फॉर्म में ओरिजिनली वो हमारे आसपास रहता है। तो साउंड वेव को हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया माइक्रोफोन से, और इसका उल्टा लाउड स्पीकर से वापस उसको साउंड वेव में कन्वर्ट कर दे ताकि आप उसको सुन सकें। तो इसको प्रोसेस करने के बाद कि दूर की जगह भेजने के लिए या किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम में उसकी आवाज़ बढ़ाने के लिए किसी भी टाइप से उसको यूज कर सकते हैं। अब हम माइक्रोफोन्स के बारे में और डिटेल बात करते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या है? दोबारा इसमें डिफाइन कर रहा हूँ मैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रांसड्यूसर का कार्य ये है कि एक ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलना। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि इनपुट या आउटपुट में से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होना चाहिए। यानी कहने का मतलब, यदि इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, आउटपुट कोई और एनर्जी है, या आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल है और उसके आगे जो है वो जो इनपुट है वो और कोई एनर्जी है, तो ये ट्रांसड्यूसर कहलाएगा। तो कौन सा ट्रांसड्यूसर कहलाएगा? ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। अब माइक्रोफोन क्या है? साउंड या आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर इसका उल्टा है। लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर का काम एक दूसरे के अपोजिट है। यानी माइक्रोफोन तो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और जो स्पीकर है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड वेव में कन्वर्ट करता है। दूसरे ट्रांसड्यूसर कौन कौन से हो सकते हैं? जिसमें फिजिकल क्वांटिटी जैसे लाइट इंटेंसिटी को, टेम्परेचर को, मैकेनिकल वाइब्रेशन आदि को एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में बदलते हैं। ये दूसरे ट्रांसड्यूसर के टाइप कुछ हो सकते हैं। मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगी जब एक सिस्टम का आउटपुट इम्पीडेंस दूसरे सिस्टम के इनपुट इम्पीडेंस से मैच करे।
जैसे आउटपुट पर अगर लाउड स्पीकर है तो पिछले सर्किट से उसका इम्पीडेंस मैच करना चाहिए, तभी पूरी पावर जो है उसको मिलेगी। जैसे माइक्रोफोन का आउटपुट जो है वो आने वाले अगले सिस्टम जो लगा हुआ है उसके इनपुट इम्पीडेंस से मैच करना चाहिए। अच्छा माइक्रोफोन जो आता है 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी तक सभी सिग्नल को अच्छी तरह से प्रोसेस कर कन्वर्ट करता है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तभी आपकी मूल आवाज़ जो है वो सही रूप से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगी। माइक्रोफोन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, एक तो मूविंग कॉइल या डायनेमिक माइक्रोफोन पहला, तो दूसरा कैपेसिटर माइक्रोफोन, और तीसरा जो है वो कैटेगरी जो दूसरे बाकी माइक्रोफोन अन्य में आ जाएंगे। मूविंग कॉइल या डायनेमिक माइक्रोफोन की क्वालिटी अच्छी होती है, रिप्रोडक्शन रोबस्टनेस ओमनी डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन से एम्पलीफाई करने के लिए ज़्यादा यूज करते हैं, इसकी कॉस्ट कम होती है। इसमें एक फार्मर के ऊपर बहुत पतली वायर की हम टर्न्स लपेट देते हैं जिसके साथ में डायफ्राम जुड़ा होता है फार्मर के साथ में, और डायफ्राम से जब साउंड वेव टकराती है तो वो आगे पीछे मूव करता है परमानेंट मैग्नेट के बीच में। तो इससे क्या है कि आपका इलेक्ट्रोमैटिक मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो है वो एसी वेव प्रोड्यूस होती है, जो कि 10 मिलीवोल्ट के लगभग जो होती है, उसका इम्पीडेंस जो होता है वो 200 से 300। ये मैंने डायग्राम दिखाया है मूविंग कॉइल या डायनेमिक माइक्रोफोन का, जिसमें परमानेंट मैग्नेट के बीच में फॉर्म कॉइल लपेटी हुई है, और कॉइल को हमने डायफ्राम से जोड़ा है। डायफ्राम पे जैसे ही साउंड प्रेशर पड़ेगा तो ये डायफ्राम आगे पीछे मूव करेगा, क्योंकि कॉइल उससे जुड़ी हुई है। कॉइल मैग्नेट में आगे पीछे मूव करेगी, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा और एसी वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। साथ में दूसरा इसका एक्चुअल डायग्राम में माइक्रोफोन का एक दिया हुआ है, वो भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है कैपेसिटर माइक्रोफोन, जो कि ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में काम लेते हैं, पीए सिस्टम में काम में लेते हैं, प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वहाँ भी हाई क्वालिटी के लिए काम में लेते हैं। इसमें दो कैपेसिटर प्लेट्स ए व बी होती है, डायग्राम में मैं बताऊंगा इसको। एक प्लेट को फिक्स कर लेते हैं, दूसरे प्लेट को डायफ्राम से जोड़ देते हैं, और साउंड वेव के प्रेशर की वजह से डायफ्राम आगे पीछे मूव करेगा। तो दो कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर डिस्टेंस चेंज होती है, तो कैपेसिटर चेंज हो गया। और कैपेसिटर चेंज क्या होने से क्या होगी, जो कि एक आरसी सर्किट का पार्ट है, जिससे आर के अक्रॉस वोल्टेज चेंज हो जाएगी और आपको एसी वेव मिल जाएगी। ये एक कैपेसिटर माइक्रोफोन का डायग्राम दिखाया गया, जिसमें डायफ्राम से जो है वो कैपेसिटर बदलेगा, वो दिखाया गया, और दोनों डायग्राम दिखाया है। माइक्रोफोन की फोटो भी दिखाई है, माइक्रोफोन का सर्किट भी दिखाया। अन्य माइक्रोफोन में जैसे एक और कार्बन माइक्रोफोन हो जाता है, कार्बन माइक्रोफोन में छोटे छोटे ग्रेनुअल्स जो है दो प्लेट्स के बीच में दबे होते हैं। ग्रेनुअल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ने से उसका जो है वो ग्रेनुअल्स पास हो जाएंगे, घटने से दूर हो जाएंगे, इससे इसका रेजिस्टेंस बदलता है। इसी बेस पे आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल बदलता है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। और इसी टाइप से क्रिस्टल माइक्रोफोन, ये प्रेशर की वजह से जो है वो एसी वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, जिसमें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल काम में लेते हैं, और इसका इम्पीडेंस 5 मेगा ओम होता है। ये भी हम कॉमनली माइक्रोफोन काम में, इसका डायग्राम दिखाया गया हमने क्रिस्टल माइक्रोफोन का और कार्बन माइक्रोफोन का। कार्बन माइक्रोफोन में ग्रेनुअल्स दिखाए हमने। तो इस टाइप से मैंने इस वीडियो के अंदर आपको माइक्रोफोन्स के बारे में बेसिक आइडिया दिया, आपको माइक्रोफोन्स कैसे काम करते हैं, माइक्रोफोन की कौन कौन सी प्रकार होती है, और ये जनरली अलग अलग एरिया के हिसाब से कौन सा माइक्रोफोन कहाँ काम आता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास आपको जरूर लाभ देगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर करें, और इस चैनल को पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में कमेंट क्वेरी या फीडबैक जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कोई और वीडियो बनाऊं या कोई और टॉपिक बनाऊं तो उस टॉपिक के बारे में लिखें। इस वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना सहयोग बनाए रखें ताकि मैं नए नए अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।